जय। तो महाराज देखिए, हनुमान जी महाराज की चर्चा में हम और आप थे और मैं निवेदन कर रहा था, भैया देखो बहुत से देवी देवता हैं, किसी की बुराई नहीं करते, पर हनुमान जी महाराज जैसा न भूतो न भविष्यति, न हुआ है ना होगा। हाँ, आप कहेंगे महाराज क्यों? स्वयं राम जी जन हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान तुम समान नहीं को उपकारी। हनुमान जी महाराज के समान दूसरा कोई उपकारी नहीं। क्यों? प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। हनुमान जी महाराज बड़े उपकारी। और भैया मानस को उठा करके देखें, ऐसा कोई भी पात्र आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा जिसके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज ने उपकार न किया। किसी का प्रभाव सतयुग में, किसी का प्रभाव त्रेता युग में, किसी का प्रभाव द्वापर युग में, किसी का प्रभाव कलियुग में, और हमारे दादा हनुमंत लाल जी महाराज का प्रभाव। भैया आप लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बड़ी सुंदर लाइन बाबा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हनुमान जी महाराज। देखो कोई सुंदर होता है, कोई ज्ञानवान होता है, कोई वयोवृद्ध होता है, पर भैया हनुमान जी महाराज को आप किसी भी नजरिए से देखें, हर नजरिए में हनुमान जी महाराज आए। आप ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है श्री हनुमान जी महाराज। कौन ज्ञान का पार पाए साहब? असंभव। आप यदि बल की बात करें तो रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलनीय बल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बहन जी का सुश्री जयंती किशोरी जी का पावन पवित्र पदार्पण हो रहा है। एक बार बड़े भाव से करतल ध्वनि के साथ हम और आप मिलकर के स्वागत करें भक्त वत्सल भगवान की। भैया देखो, यदि बल की बात करें तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, अतुलनीय बल। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि दीदी जी आ चुकी हैं, पधार चुकी हैं, और आपके और इनके मध्य में हम काय को बाधक बने बेफालतू में। हाँ, वो बात जरूर है कि आप लोग सामने आकर के कुछ नहीं कह पा रहे होंगे, पर मन ही मन तो बोल रहे होंगे कि अब काय को लगे हो महाराज, अब तो बंद करो। इसलिए हम ज़्यादा बाधा नहीं लेंगे, केवल 2 मिनट की चर्चा हम और आप करें। उसके बाद एक बार रावण के मन में विचार आया, भैया बड़ा नाम सुना है इस बंदर का, तो क्यों ना हम युद्ध करें। रावण ने विचार किया और हनुमान जी महाराज के पास पहुंचा। हनुमान जी से कहने लगा, ए बंदर सुनो। हाँ भैया बोलो। हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। बाबा गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर वर्णन करते। अब विचार करना, रावण आया हनुमान जी से युद्ध करने। हनुमान जी से कहा मैं युद्ध करना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कर लो। कैसे युद्ध करोगे? रावण ने कहा ज्यादा लंबा चौड़ा युद्ध नहीं, केवल एक एक घूसे का युद्ध कर लो। एक घूसा हम तुम में मारे और एक घूसा तुम हम में मारो। युद्ध समाप्त। तीसरी रेवा खंडे। अच्छा महाराज। अब युद्ध के लिए दोनों तैयार भये और हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, रावण अब एक काम करो, पहले तुम ही प्रारंभ करो, तुम ही प्रहार कर लो घूसे का। रावण ने कहा हम क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और मन में विचार करने लगे, हम इसलिए नहीं और तुम इसलिए, क्योंकि यदि हमने पहले प्रहार कर लिया तो तुम्हारी तो तीसरी रेवा खंडे हो जाएगी, काय को मन की मनई में लगी रह जाए। इसलिए भैया पहले हम नहीं, पहले आप। और भैया जैसे ही रावण ने प्रहार किया घूसे का हनुमान जी महाराज के ऊपर, बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जो तपसी समही दर ईश को 20 भुजा खुली खेल अनिवार्य। 20 भुजा जिस रावण की, दशानन दशग्रीव रावण। और ऐसे रावण ने जब हनुमान जी महाराज के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया, एक बार और हनुमान जी ने एक को मुष्टिका मारी थी। मुष्टिका एक महाकपि हनी। तो भैया उसी मुष्टिका में रुधिर बमत और धरनी पृथ्वी पर धन मनी, मुखारबिंद से तुरंत रक्त बहने लगा। ये हनुमान जी महाराज की मुष्टिका का प्रभाव है, प्रताप है।
और जो रावण ने मारा घूसा हनुमान जी को, तो हनुमान जी महाराज को ज्यादा तो कुछ नहीं भया। बाबा गोसाई जी ने भी थोड़ा सा वर्णन मानस में संकेत दिया है, जान टेक कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी महाराज ने जंघे को झुका लिया पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज गिरे नहीं। आप लोगों ने दर्शन किया होगा हनुमान जी महाराज का ये वज्रासन का आसन है। हाँ, एक चरण हनुमान जी का पृथ्वी की तरफ झुका है, दूसरा चरण सीधा, दाहिने हाथ में मुदगर लेकर के हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भैया ये जो आसन है, ये जो चित्र है, ये उसी समय का है। अब रावण की तो बारी समाप्त, रावण प्रहार कर चुके और हनुमान जी महाराज का बाल बांका नहीं हुआ। और जब हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ तो अब हनुमान जी ने कहा, रावण अब तुम्हारी बारी। भैया मरता क्या ना करता, कहने लगा, हाँ महाराज जब आप ही की बारी है और क्या, जब तुमने मार लिया और हमें कुछ नहीं हुआ तब तुम्हारी बारी। बोले मारे, हाँ मारो और क्या, कह भी क्या सकते। और भैया जैसे ही अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने मारने के लिए घूसा उठाया ऊपर की तरफ हाथ था, तो ऊपर से ब्रह्मा बाबा ने पकड़ लिया। अरे महाराज रुको, क्यों? बोले रामलीला करवाना चाहते हो कि हनुमान लीला? बोले रामलीला। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, यदि आप घूसा मार लोगे तो रामलीला नहीं हो पाएगी, फिर तो हनुमान लीला हो जाएगी, क्योंकि आपने जड़ दिया। फिर तो यहाँ रेवाखंडे है श्री, हाँ गोविंदाय नमो नमः। परसों तो फिर भैया भंडारा है लखनपुर में, और कुछ थोड़ी होने वाला। फिर क्या करें? बोले छोड़ो तो। हनुमान जी मुस्कुराए, वाह दादा ब्रह्मा, जब इसकी बारी आई थी तब एक नहीं देखा, और हमारी बारी आई तो तुरंत ऊपर के ऊपर हाथ पकड़ लिया, शर्म नहीं आई? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देखो, यदि आप लोगों का विचार है एक एक घूसे का प्रहार, तो एक रावण ने मार लिया, अब आप घूसे का प्रहार मत करो, आप मुठिका का प्रहार करो। और बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जो तपशेष महीधर ऐस को 20 भुजा खुली खेलने मारो। और ऐसे रावण के ऊपर जब हनुमान जी महाराज ने मुठिका का प्रहार किया, तो सो हनुमान हन्यो मुठिका। रावण को भैया ऐसे लगा जैसे गिरिराज जो गाज को मारो, ऐसे लगा जैसे ना जाने कितना विशाल काय पर्वत रावण के ऊपर गिर पड़ा, बेहोश हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा, मुखारबिंद से रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा। अब कुछ समय के बाद जब होश आया, तो कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करी, वाह हनुमान जी महाराज मान गए आपके बल को, कौन सा पार पाए। तो कहने का तात्पर्य, देखो भैया हाथी में कितना बल होता है, आप लोगों ने हाथी को देखा, और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, जितना बल एक हाथी में होता है तो 10,000 हाथियों में कितना बल होता होगा, और 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। ऐरावत हाथी माने जो देवराज इंद्र का वाहन है, सचीपति का जो वाहन है, अमरावती का जो वाहन है, एक ऐरावत हाथी। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्पाल में, और 10,000 दिग्पालों में जितना बल होता है उतना देवराज इंद्र में। और भैया जितना बल देवराज इंद्र में होता है, 10,000 देवराज इंद्रों में होता है, उतना बल हनुमान जी महाराज के बाएं हाथ की 51 उंगली माने सबसे छोटी उंगली। अब विचार करना कितना बल होता होगा हनुमान जी महाराज। इसलिए बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आपको बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस
महाराज आइए बाड़ी को यही विराम दूँ, ज़्यादा समय हम ना लें आप लोगों का। चलते चलाते एक दो बार भगवान के हरिनाम संकीर्तन का उच्चारण करें, उसके बाद अपनी वाणी को विराम। बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे, कोई भी जगह भगवान के नाम से वंचित ना हो। कि सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बहुत ही सुंदर हमारे परम प्रिय अनुज भैया पाल श्री ब्रजेश